गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 10 मेरा कसूर क्या है का बैक एक्सरसाइज अभ्यास कार्य। तो चलिए देखते हैं। श्रुतलेख उच्चारण दिया हुआ है यहाँ पर कुछ डिफिकल्ट शब्दों का, जैसे उद्यान, हिमाकर, घोषित, कंक्रीट, साम्राज्य, अभयारण्य, पर्यटक, पुट्ठा, आगदार, दुर्घटना स्थल, स्वच्छंद। मौखिक प्रश्न, पाठ में किस राष्ट्रीय उद्यान की घटना वर्णित है? तो बच्चों, किस राष्ट्रीय उद्यान की घटना के बारे में बताया गया है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की घटना वर्णित है, उसके बारे में बताया गया है। बैलगाड़ी चालक कठबागटिया पुल के निकट क्यों गया था? बाघ ने कुल कितने आदमियों को मारा था? जो बाघ आदमियों का शिकार कर उन्हें खाने लगता है उसे क्या कहते हैं? इत्यादि क्वेश्चन के आंसर पाठ के आधार पर आप लोग मीटिंग में बताइएगा। ये आप लोगों का होमवर्क है। सही कथनों के सामने सही और गलत कथनों के सामने गलत का निशान लगाइए। बाघ कठबागटिया पुल के निकट शिकार की घात में छिपा बैठा था, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सही हो जाएगा। बाघ कठबागटिया पुल के निकट शिकार की घात में छिपा बैठा था, राइट। सेकेंड दिया हुआ है, इंसान बंदूकों के सहारे ही ताकतवर बन सकता है, बाजुओं के सहारे नहीं, तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। बंदूक के सहारे नहीं बल्कि बाजुओं के सहारे भी ताकतवर बन सकता है। आदमी को देखते ही बाघ रास्ता छोड़ देता है, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा पाठ के आधार पर। दो बाघों के पंजों के निशान बिल्कुल एक समान होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, एक समान नहीं होते हैं। सच तो यह है कि आदमी बाघ से डरता है, बाघ आदमी से नहीं। ऐसा होता है क्या? सच तो यह है कि आदमी बाघ से डरता है, बाघ आदमी से नहीं, ये सही हो जाएगा, क्योंकि आदमी बाघ से डरता है, बाघ आदमी से नहीं। मिलान कीजिए में दिया हुआ है राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान में क्या हो जाएगा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। जंगल का बादशाह किसे कहते हैं? बाघ को कहते हैं। पुल का नाम कठबागटिया। वन क्षेत्र के कर्मचारी वन संरक्षक को कहते हैं। जीवित चारा पाड़ा, और एक जनजाति जिसको क्या कहते हैं? थारू एक जनजाति का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाठ बोध के आधार पर दिया हुआ है, अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका नोटबुक वर्क में आप लोगों को सेंड करूंगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पास ही सुस्ता रहे बाघ को गाड़ीवान की यह डैश पसंद नहीं आई, तो क्या पसंद नहीं आई? हिमाकत पसंद नहीं आई। हिमाकत पसंद नहीं आई, हिमाकत मीन्स क्या होता है? मूर्खता एक प्रकार से, है ना। इसे या तो उम्र कैद की सजा दी जाए या डैश घोषित करके मरवा दिया जाए, तो आदमखोर घोषित करके मरवा दिया जाए। आदमी हमारा डैश आहार भी नहीं है, तो प्राकृतिक आहार भी नहीं है। आप हमसे यह आशा तो नहीं कर सकते कि हम डैश की तरह दुम दबाकर भाग जाएं, तो गिद्धड़ों की तरह दुम दबाकर भाग जाएं। अपने शावक की रक्षा करना क्या मेरा डैश नहीं था? तो कर्तव्य नहीं था। आपने हमें अपने क्षेत्र में आने से डैश कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है। पाठांश पर आधारित प्रश्न। यह बात आप वन संरक्षण के कार्य में लगे इस राष्ट्रीय उद्यान के कर्मचारियों से भी पूछ सकते हैं। हमें देखकर ये भागते नहीं, हमारे आराम में खलल डालने की बात सोचते नहीं, बस हमें देखकर सीधा तनकर खड़े हो जाते हैं। हमारी आंखों में आंखें डालकर तब तक घूरते रहते हैं जब तक हम इनका रास्ता छोड़कर चले न जाएं। उस अपरिचित चेहरे, 1.25 मीटर ऊंचे, लंबी फांकदार उंगलियों और संवरी हुई जुल्फों वाले जीव में मेरी कोई रुचि भी नहीं थी, मगर बात जब हमसे छेड़छाड़ की हो तो हमें यह कदम उठाना ही पड़ता है। आखिर हम जंगल के बादशाह हैं, कुछ सावधानी तो आपको बरतनी ही होगी। आप हमसे यह आशा तो नहीं कर सकते कि हम गिद्धड़ों की तरह दुम दबाकर भाग जाएं।
ये किसका कथन है? बाघ का कथन है। तो चलिए इस पे आधारित प्रश्न के आंसर सर्च करते हैं। पाठांश में दी गई पंक्तियाँ कौन कह रहा है? तो जस्ट मैंने आप लोगों को भी बताया कौन कह रहा है? बाघ कह रहा है। वन संरक्षक बाघ का सामना कैसे करते हैं? तो वन संरक्षक जो है बाघ का सामना कैसे करते हैं? इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। जो वन संरक्षक है वे सीधा जो है तनकर खड़े हो जाते हैं और क्या करते रहते हैं? एक प्रकार से हमारी आंखों में आंखें डालकर, अर्थात बाघ की आंखों में आंखें डालकर तब तक घूरते रहते हैं जब तक हम उनका रास्ता छोड़कर चले न जाएं। तात्पर्य किसके संदर्भ में कहा गया है यहाँ पर? जैसे वन संरक्षक जो है बाघ का सामना सीधा तनकर खड़े होकर करते हैं, साथ ही आंखों में आंखें डालकर तब तक घूरते रहते हैं जब तक बाघ इनका रास्ता न छोड़ दे। जब अपरिचित चेहरे 1.5 मीटर ऊंचे, लंबी फांकदार उंगलियों और संवरी हुई जुल्फों वाले जीव, यहाँ किस जीव की बात हो रही है? तो यहाँ पर किस जीव की बात हो रही है? मानव जीव के बारे में बात हो रही है। जंगल का बादशाह कौन है? तो जंगल का जो बादशाह है वो शेर है। दुम दबाकर भाग जाना का अर्थ क्या होता है? डर कर भाग जाना। नेक्स्ट भाषा से देखते हैं। दिए गए शब्द समूह के लिए उचित समस्त पद लिखिए। दिन ही दिन में को क्या बोलते हैं? दिनों दिन। ये समास समस्त पद है, ये है ना। ये क्या है? विग्रह है। एक एक को क्या बोलते हैं? एक समस्त पद में तो एकाएक। वन में रहने वाले जीव को वनाजीव, वन्य जीव बोल देते हैं ना। वन में रहने वाले जीव को क्या बोलते हैं? वन्य जीव। बैलों की गाड़ी को बैलगाड़ी। बाघ का परिवार बाघ कुटुंब। वन के संरक्षक को क्या बोलते हैं? वन संरक्षक। समास में दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनाए जाते हैं जिन्हें समस्त पद कहते हैं। समास करने पर दो पदों के बीच आने वाली विभक्तियों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है और दोनों पद एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। जैसे जल में विहार, जल विहार। दिए गए विशेष्यों के लिए उपयुक्त विशेषण शब्दों का चयन कीजिए। दृश्य, तो क्या होता है दृश्य? कैसा होता है? इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से देखते हैं। तो लचीली तो नहीं हो सकता दृश्य, बेफिक्र भी नहीं हो सकता है ना। सुडौल, कच्ची, राष्ट्रीय, प्राकृतिक, रोमांचकारी। तो दृश्य क्या हो सकता है? रोमांचकारी हो सकता है। तो दृश्य रोमांचकारी। आहार प्राकृतिक। उद्यान राष्ट्रीय उद्यान। बाघ आदमखोर बाघ। शिशु नवजात शिशु। कमर लचीली। चाल बेफिक्र। और सीना सुडौल। सड़क कच्ची। इस प्रकार से जो है क्या करना है? उपयुक्त विशेषण शब्दों से जो है इन रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि विच्छेद में देखते हैं। अभयारण्य तो अभय प्लस अरण्य। सदैव सदा प्लस एव। महोत्सव महा प्लस उत्सव। इत्यादि इति प्लस आदि। उल्लास उत प्लस लास। तमें हलंत है। और संयोग सम प्लस योग। इस प्रकार से जो है इसका संधि विच्छेद करना है। नेक्स्ट दिया हुआ है क्रियाकलाप में। मान लीजिए आप किसी जंगल में अकेले जा रहे हैं, आपका सामना एक बाघ से होता है। ऐसे में आपको कैसा अनुभव होगा? अपना अनुभव आप मीटिंग में बताइएगा, ठीक है। बाघ मनुष्य का शत्रु है अथवा मनुष्य बाघ का, इस विषय पर कक्षा में अपने साथियों से विचार विमर्श करना है। तो अभी तो कक्षा में नहीं करना है बल्कि मीटिंग में इस पक्ष में जो है विचार करना है और मीटिंग में जो है बताइएगा मुझे आप। ओके, ठीक है बच्चों। तो ये तो रहा बैक एक्सरसाइज पार्ट 10 का, और इसमें आपको किसी प्रकार से कुछ डाउट होने पर आप जो है मीटिंग में कंसल्ट करिएगा और बैक एक्सरसाइज कंप्लीट करिएगा। ओके।